हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसडीएम क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में फुल डिटेल में पढ़ाया था और उसकी काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कराई थी आपको। आज मैं लेकर आया हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहलाता है बच्चों। इसी को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। चलो बच्चों देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट भी इसको कहते हैं बच्चों, ध्यान देना। सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है इसको देख लेते हैं बच्चों। इसको पहचान कहते हैं हिंदी में। इसकी पहचान क्या होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसको हम लिख लेते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं बच्चों। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसी को प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं बच्चों, ध्यान देना। दरअसल क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है वर्तमान निरंतरता काल, जो निरंतर बढ़ रहा है, पूर्ण नहीं हुआ बच्चों, बढ़ रहा है, ठीक है ना। प्रोग्रेसिव मीन्स क्या होता है? उन्नतिशील होता है, मतलब इसका मतलब भी वही होता है, बढ़ना। इम्परफेक्ट का मतलब होता है जो पूर्ण नहीं है, इम्परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण और इम्परफेक्ट मीन्स जो पूर्ण नहीं है, जो अभी भी चल रहा है, ठीक है ना। चलिए बच्चों देखिए, आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया। इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इसकी सहायक क्रिया इज एम आर होती है। इसकी सहायक क्रिया इज एम आर होती है बच्चों। और क्रिया का इंग फॉर्म लगाते हैं बच्चों। इंग फॉर्म का मतलब होता है बेटा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्रिया का प्रथम रूप में आईएनजी लगाई जाती है, इसका मतलब ये होता है। इंग फॉर्म लगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसका प्रयोग एक वचनकर्ता के रूप में किया जाता है। एम का प्रयोग आई के साथ किया जाता है और आर का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ किया जाता है। देखिए बच्चों, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। और सबसे पहले लिखेंगे इसमें रूल ऑफ अफर्मेटिव। रूल ऑफ अफर्मेटिव बच्चों, साधारण वाक्य बनाने का नियम लिखेंगे। इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है बच्चों? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, इसको कर्ता कहते हैं बेटा। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता होता है। इसके बाद इज एम आर लगाते हैं, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है बच्चा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, प्लस अदर वर्ड आ जाएंगे। इसके बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं बच्चों। ये इसका रूल हो गया, रूल ऑफ अफर्मेटिव, साधारण वाक्य बनाने का नियम। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इज एम आर आता है, क्रिया फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, क्रिया का प्रथम रूप में क्या लगाते हैं बच्चों? आईएनजी। मीन्स इसका मतलब होता है इंग फॉर्म। तो मैं आगे से इंग फॉर्म लिखूंगा इसको, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसे बुला रहा हूं, मैं उसे बुला रहा हूं, क्या बन जाएगा बच्चों? आई। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है बच्चों? आई,
आई के साथ में क्या लगता है, एम लगता है। क्या कर रहा हूँ, एक्शन क्या हो रहा है, बुला रहा हूँ। आई एम कॉलिंग, आई एम कॉलिंग, किसको बुला रहा हूँ बच्चों, हिम या हर, जो भी आपको अच्छा लगे। हमको नहीं मालूम हम किसको बुला रहे हैं, तो पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। आई एम कॉलिंग हिम। नेक्स्ट देखें, रूल ऑफ नेगेटिव, रूल ऑफ नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य बनाने का एक नियम होता है बच्चों। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता बोलते हैं इसको, इज एम आर आएगा, इज एम आर आएगा, प्लस नॉट लगता है, प्लस इंग फॉर्म लगता है बच्चे। क्या लगता है, इंग फॉर्म लगता है, इंग फॉर्म, इंग फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, प्लस अदर वर्ड, प्लस फुल स्टॉप लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, मैं उसे नहीं बुला रहा हूँ, मैं उसे नहीं बुला रहा हूँ, मैं उसे नहीं बुला रहा हूँ। आई एम नॉट, आई एम नॉट कॉलिंग हिम हर, जो भी आपको अच्छा लगे। अगला लिखेंगे रूल ऑफ इंट्रोगेटिव, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव, इसको देखेंगे। रूल ऑफ इंट्रोगेटिव कैसा होता है, इसके दो प्रकार के नियम होते हैं। यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द क्या, प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है। यदि कोई सेंटेंस बच्चों प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले क्या लगाते हैं बच्चों, इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर, प्लस इज एम आर लगाएंगे। सबसे पहले सहायक क्रिया लगाई जाती है। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो सबसे पहले सहायक क्रिया लगाते हैं, इसके बाद क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, इसके बाद क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, प्लस इसके बाद इंग फॉर्म लगाएंगे बच्चों, इंग फॉर्म लगाते हैं, इंग फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस अदर वर्ड लगाएंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें, फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं उसे बुला रहा हूँ, क्या मैं उसे बुला रहा हूँ। बात क्या से प्रारंभ हो गया, तो सबसे पहले क्या लगाना है, आई के साथ में एम का प्रयोग करना है। एम आई कॉलिंग, एम आई कॉलिंग हिम, एम आई कॉलिंग हिम, एम आई कॉलिंग हिम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसका दूसरा नियम देखेंगे बच्चों, इसका दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या आ जाए, जैसे कहाँ आ जाए, कैसे आ जाए, क्यों आ जाए, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द, कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्यों, कहाँ, कैसे आदि आ जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी बनाते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा सबसे पहले, इसके बाद आएगा बच्चों इज एम आर, इसके बाद आएगा इज एम आर लगेगा, प्लस सब्जेक्ट लगेगा बच्चों, सब्जेक्ट लगेगा, प्लस इंग फॉर्म आएगा, इंग फॉर्म,
इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड अगर आते हैं तो लगा देंगे, नहीं आते हैं तो छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, मैं उसे क्यों बुला रहा हूं, मैं उसे क्यों बुला रहा हूं। सबसे पहले देखो, वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ गया तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बना देंगे वाई। इसके बाद बच्चे मैं के साथ में एम लगता है, वाई एम आई कॉलिंग हिम, वाई एम आई कॉलिंग हिम, कॉस्मक लगा देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के ये रूल्स हो गया। अब इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसी होती हैं जिनके साथ में ये नहीं लगता है, फिलहाल में इसको देखेंगे। चलो बच्चे, सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, मैं इस समय तुम्हें पढ़ा रहा हूं। आई के साथ क्या लग रहा है बच्चे, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, तो आई के साथ में क्या लगता है, एम का प्रयोग करते हैं। आई एम क्या कर रहा हूं बच्चे, पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद इज एम आर का प्रयोग करते हैं, इसके बाद क्या लगाते हैं, क्रिया का इंग फॉर्म लगाते हैं। पढ़ा रहा हूं, टीचिंग, आई एम टीचिंग। क्या पढ़ा रहा हूं, अंग्रेजी। और किसको पढ़ा रहा हूं, तुम्हें पढ़ा रहा हूं। बच्चे दो ऑब्जेक्ट आ गए। मैंने कल आपको बताया था, यदि दो प्रकार के ऑब्जेक्ट आ जाए बच्चों, तो सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है इनडायरेक्ट मीन्स होता है सजीव। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बच्चों सजीव कर्म। क्या होता है, सजीव कर्म। जैसे मुझे, उसे, तुम्हें, उन्हें, ये सब क्या है, सजीव कर्म है बच्चों। तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लगती है। आई एम टीचिंग, किसको पढ़ा रहा हूं, पहले तुम्हें पढ़ा रहा हूं। इसके बाद क्या पढ़ा, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। डायरेक्ट का मतलब होता है निर्जीव। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, डायरेक्ट का मतलब होता है निर्जीव। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है निर्जीव कर्म होता है बच्चों। वो क्या है, अंग्रेजी है, इंग्लिश हो जाएगा, यहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, कब पढ़ा रहा हूं बच्चों, इस समय पढ़ा रहा हूं। कब पढ़ा रहा हूं, इस समय। एट दिस टाइम, हमेशा ध्यान रखना, एट दिस टाइम। बच्चे इस समय के लिए एट दिस टाइम लगता है, इस समय के लिए हमेशा क्या लगता है, एट दिस टाइम लगता है। हमेशा दिमाग को फिट कर लो, इस समय के लिए एट दिस टाइम लगता है। उस समय के लिए एट दैट टाइम का प्रयोग करते हैं, एट दैट टाइम का प्रयोग करते हैं। ये वर्ड्स ध्यान रखना हमेशा, ये आपको कंफ्यूज करेंगे और सबसे ज्यादा बच्चे इन्हीं में गलतियां करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश एट दिस टाइम, मैं इस समय आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मेरी बहन खाना पका रही है। माई सिस्टर, मेरी बहन एक वचन करता है, मेरी बहन है, केवल मेरी बहन है, एक वचन करता है, तो किसका प्रयोग करेंगे, माई बहन, मेरी बहन। माई सिस्टर इज क्या कर रही है बच्चों, खाना पका रही है। कुकिंग फूड, कुक मीन्स पकाना होता है। क्या पका रही, खाना, फूड। बच्चों ध्यान रखना, फूड के पहले दा का प्रयोग नहीं करना है, विशेष डिशेस में ही दा का प्रयोग किया जाता है। आगे देखें, मेरा मित्र कल ट्रेन द्वारा मुंबई नहीं जा रहा है। माई फ्रेंड, मेरा मित्र, माई फ्रेंड। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा मित्र केवल एक वचन करता है, एक ही मित्र है मेरा। क्या करना है, नहीं जा रहा है, इसका प्रयोग करना है। इसके बाद नॉट लगेगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस आ गया है। सबसे पहले कर्ता आ गया, इसके बाद सहायक क्रिया लगेगी, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्रिया लगाना है, गोइंग। माई फ्रेंड इज नॉट गोइंग, कहाँ जा रहा है, मुंबई। गोइंग टू मुंबई। बच्चे किसी स्थान पर जाने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। गोइंग टू मुंबई, गोइंग टू कानपुर, गोइंग टू झांसी, इस प्रकार से यूज करते हैं। किसके द्वारा जा रहा बच्चे, ट्रेन के द्वारा।
किसी वाहन से जाने और आने के लिए वाई का प्रयोग किया जाता है। वाई द ट्रेन, वाई द ट्रेन, वाई द ट्रेन। माई फ्रेंड इज नॉट गोइंग टू मुंबई बाय द ट्रेन। बोले कब जा रहा है? बोले कल, कल नहीं जा रहा है। बच्चे प्रेजेंट में और फ्यूचर में कल की अंग्रेजी टुमारो बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? टुमारो, TOMORROW होता है। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट में और फ्यूचर टेंस में हमेशा कल की अंग्रेजी टुमारो बनाई जाती है। बच्चों ध्यान देना इस चीज को। और टुमारो की अंग्रेजी सबसे बाद में बनाई जाती है, ये समय सबसे बाद में आता है बच्चों। नेक्स्ट देखें, क्या राजू को बुखार आ रहा है? यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, अभी बताया था, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो सबसे पहले क्या लगाते हैं? बोले सहायक क्रिया लगाते हैं। राजू, राजू एक वचन करता है, इसके साथ में इसका प्रयोग करेंगे, इज राजू, इज राजू। सबसे पहले सहायक क्रिया, फिर कर्ता लगाते हैं रूल के हिसाब से। इसके बाद क्या है? बुखार आना। बच्चे किसी बीमारी से यदि कोई पीड़ित है तो सफर का प्रयोग करते हैं, सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग फ्रॉम फीवर। काय का प्रयोग करते हैं बीमारी से पीड़ित होने के लिए? सफर का प्रयोग करते हैं, सफरिंग, ING लगाना पड़ेगा क्रिया में, सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर। बुखार से पीड़ित हो रहा है, इसका मतलब ये होता है बुखार आ रहा है मतलब बुखार से पीड़ित हो रहा है। वे आज कहाँ जाने का प्रयत्न कर रहे हैं? यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनेगा बच्चों? वेयर बनेगा, वेयर। वेयर के बाद क्या? कर्ता क्या है? वे, कर्ता क्या है? वे। बहुवचन करता है दे, और दे के साथ में क्या लगता है? आर का प्रयोग किया जाता है। वेयर आर, वेयर आर दे, वेयर आर दे। अब देखो बच्चों, दो क्रिया आ गई, जाने का और प्रयत्न करना। प्रयत्न करना सबसे बाद वाली क्रिया है, और जाना, जाना और प्रयत्न करना। तो मैंने कल बताया था आपको, बाद वाली क्रिया की अंग्रेजी पहले बनाते हैं, फिर टू लगाते हैं, इसके बाद पहली वाली क्रिया की अंग्रेजी बनाते हैं, फिर अपना ट्राई, TRY। अब बच्चे देखो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, क्रिया में ING का प्रयोग करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? ट्राइंग, ट्राइंग। तो क्या बन गया? वेयर आर दे ट्राइंग टू, trying to go, where are they trying to go? आज, वे आज कहां जाने का प्रयत्न कर रहे हैं? trying to go today, today, कॉस्टफक लगा देंगे। वे आज कहां जाने का प्रयत्न कर रहे हैं? where are they trying to go today? नेक्स्ट देखें, आपसे फोन पर बातें कौन कर रहा है? आ गया बच्चे, कौन कर रहा है? प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया। मैंने ये कहा था कल, हु का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हु को एक वचन कर्ता के रूप में बनाते हैं और वाक्य को साधारण नियम से बनाते हैं। लेकिन मैंने ये कहा था, कौन यदि किसी भी सेंटेंस में आ जाए तो वो हमेशा ध्यान रखना वो एक कर्ता के रूप में ही कार्य करेगा, फिर कोई और कर्ता उसमें नहीं हो सकता है। जी हाँ, देखें, कौन, सबसे पहले हु लगा देंगे, हु लगा दिया मैंने। अब ये मत सोचना कि आपको करता है, जी आपसे फोन पर बातें कौन कर रहा है? आपसे कोई करता नहीं है, ये कर्म है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों कौन वाले सेंटेंस में, ठीक है ना। हु लगा दिया मैंने, हु के साथ में क्या लगेगा? बोले यार बताइए, वो एक वचन करता ही होता है, तो क्या लगेगा? हु इज, हु इज, हु इज। देखें, बातें करना, हु इज टॉकिंग। सबसे पहले देखो इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया, और मैंने कहा था हु कर्ता के रूप में भी काम करेगा, तो सबसे पहले देखो कर्ता आ गया, मीन्स इंट्रोगेटिव वर्ड आ चुका है और ये कर्ता भी हो चुका है। फिर सहायक क्रिया आएगी, सहायक क्रिया के बाद क्रिया में ING लगाते हैं। क्या? बातें करना, टॉकिंग, टॉकिंग, TLKING, टॉकिंग। हु इज टॉकिंग। टॉक के बाद हमेशा टू का प्रयोग करते हैं बच्चों, ध्यान रखना। टॉक के बाद क्या करते हैं बच्चे? टू का प्रयोग करते हैं। किससे बातें कर रहा है? आपसे बातें कर रहा है, तो हु इज टॉकिंग टू यू, हु इज टॉकिंग टू यू। आपसे बातें कौन कर रहा है? टॉकिंग टू यू। मुझसे बातें कौन कर रहा है? टॉकिंग टू मी। उससे बातें कौन कर रहा है? टॉकिंग टू हिम। उससे बातें कौन? टॉकिंग टू हर। उनसे बातें कौन कर रहा है? टॉकिंग टू देम। इस प्रकार से यूज करते हैं वाक्यों को, ठीक है ना। हु इज टॉकिंग टू यू, किस पर कर रहा है बच्चे? ऑन फोन, ऑन फोन, फोन पर बात है, ऑन फोन। अदर वर्ड है, ये सबसे बाद में लगता है। बोलो बच्चों, समझ में आया? नेक्स्ट एक्सरसाइज और भी देख लीजिए बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज और भी देख लीजिए। आप आज हमें कौन सी कहानी सुना रहे हैं? कहोगे कौन सी कहानी?
कौन सी कहानी, कौन सा, कौन सी, किसके साथ में। बच्चे जो भी नाउन आता है उसकी अंग्रेजी इंटरप्रेटिव वर्ड के साथ में ही बनाई जाती है। जी हाँ, कौन सा, कौन सी, किस, विच मीन्स होता है कौन सा, कौन सी, किस। सबसे पहले विच स्टोरी, विच स्टोरी, विच स्टोरी, कौन सी कहानी सुना रहे आप आज हमें कौन सी कहानी सुना रहे हैं, ध्यान रखिए। सबसे पहले मैंने क्या बना लिया, विच स्टोरी बना लिया। अब देखिए आप, कौन सुना रहा है, कर्ता ढूंढना है इसमें, कौन सुना रहा है, बोले आप सुना रहे हैं। यू के साथ में किसका प्रयोग करना है बच्चों, आर का प्रयोग करना है। तो विच स्टोरी आर यू। सबसे पहले बच्चे इंट्रोगेटिव वर्ड बन गया। कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ जो नाउन आता है वो उसके साथ में ही लगाया जाता है। जैसे कि विच के साथ में देखो नाउन आ गया कहानी, तो इसके साथ में रहेगा। लेकिन कर्ता के साथ में आर लगता है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, फिर इसके बाद मैंने आर लगा दिया, शायद क्रिया लगा दी, मैंने सब्जेक्ट लगा दिया। इसके बाद क्या लगाना है, क्रिया में आईएनजी लगाना है, सुनाना। टेल मीन्स होता है बच्चों टेलिंग, टेलिंग, आईएनजी लग जाएगी। क्या बन गया, विच स्टोरी आर यू टेलिंग, किसे सुना रहा है, बोले हमें, अस, टेलिंग अस, हमें, उसे, टेलिंग हिम, उन्हें, टेलिंग देम। जी हाँ, कब सुना रहे हैं बेटा, बोले टुडे, आज, टुडे सबसे बाद में, आज और कल की अंग्रेजी सबसे बाद में बनती है। इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मैं आजकल कोई दवा नहीं ले रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जो आजकल है इस प्रकार का जो एडवर्ब आता है इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाई जाती है, सबसे पहले बनाई जाती है, या सबसे बाद में भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले नाउ अ डेज, क्या बनेगा बच्चों, नाउ अ डेज, नाउ अ डेज, आजकल, आजकल की अंग्रेजी बन गई सबसे पहले। अब क्या, मैं कोई दवा नहीं ले रहा हूँ, मैं कोई दवा नहीं ले रहा हूँ, मैं कोई दवा नहीं ले रहा हूँ। नाउ ए डेज, नाउ ए डेज आई एम नॉट, कर्ता बन गया, कर्ता के साथ आई के साथ एम लगता है, नॉट लग गया, नेगेटिव सेंटेंस है। और लेना मीन्स, टेक मीन्स होता है टेक मेडिसिन, टेक एनी मेडिसिन, कोई दवा है तो एनी मेडिसिन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कोई की अंग्रेजी एनी बनाते बच्चे, ध्यान रखना। नाउ डेज आई एम नॉट टेकिंग, नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन, एनी मेडिसिन, एनी मेडिसिन, एनी मेडिसिन, एनी मेडिसिन। क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, इंट्रोगेटिव नहीं है, फुल स्टॉप लगाएंगे इसमें बच्चों। क्या लगाएंगे इसमें, फुल स्टॉप लगाएंगे, फुल स्टॉप लगा दीजिए। आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको बताया था यदि किसी इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ में कोई प्रपोजिशन जुड़ा हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं, लेकिन लिखा नहीं जाता कभी सबसे पहले। तो अगला सेंटेंस है, आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं, तो कैसे बन जाएगा बच्चों, फ्रॉम, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, कहाँ से। मैंने कहा था कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड हो यदि उसके साथ में कोई प्रपोजिशन है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी साथ में बनाई जाती है, कहाँ से, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर। अब आप, कौन आ रहा है, आप आ रहे हैं, तो क्या लगेगा, आपके साथ में आर का प्रयोग करते हैं, आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, आर यू कमिंग। कब आ रहे हैं बच्चे, इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इसमें। क्या सोहन इस समय अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा है, बच्चे वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, सोहन एक वचन करता है, एक वचन कर्ता के साथ में क्या लगाते हैं, इज का प्रयोग करते हैं, इज सोहन। सबसे पहले क्या लगाएंगे, इज सोहन, इज सोहन, इज सोहन। इसके बाद क्या कर रहा है बच्चे, उड़ाना, क्रिया में इज लगाना है, फ्लाइंग, इज सोहन फ्लाइंग, फ्लाइंग, इज सोहन फ्लाइंग। क्या उड़ा रहा है बच्चे, पतंग उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है। तो क्या, इज सोहन फ्लाइंग काइट, फ्लाइंग अ काइट, फ्लाइंग अ काइट, एक पतंग उड़ा रहा है, और कहाँ उड़ा रहा है बेटा, अपनी छत पर, स्थान आ जाएगा ऑन। सोहन के साथ में अपना अपनी की हिज का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो ही ग्रुप का है, ऑन हिज, ऑन हिज रूफ, अपनी छत पर उड़ा रहा है, इतना बन गया। इज सोहन फ्लाइंग अ काइट ऑन हिज रूफ, कब उड़ा रहा है,
इस समय उड़ा रहा है, मैंने कहा था एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। बच्चों इस समय के लिए एट दिस टाइम का प्रयोग किया जाता है, इसको दिमाग में रखना। तुम किसका पत्र लिख रहे हो? बच्चे मैंने कहा था कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स ऐसे होते हैं, यदि उनके साथ नाउन आता है तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी उन्हीं के साथ बनती है। देखो किसका पत्र, हुज लेटर, किसका का मीन्स होता है, हुज मीन्स होता है हुज लेटर, हुज लेटर, हुज लेटर, किसका पत्र, ठीक है ना। इसके बाद देखें तुम लिख रहे हो, तो तुम के साथ यू के साथ क्या बनेगा, आर, हुज लेटर आर, हुज लेटर आर यू राइटिंग, आर यू राइटिंग, राइट मीन्स लिखना होता है, आईएनजी लगाना पड़ेगा, पूरा सेंटेंस आपका बन चुका है। मेरे प्यारे बच्चों ये मैंने 2 एक्सरसाइज करा दी, अब आपके लिए एक विशेष नोट बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, इस पे विशेष ध्यान देना। ये नोट बच्चे, नोट देखिए, कुछ वर्ब जैसे लुक देखना, सी, हियर, टेस्ट, फील, थिंक, अंडरस्टैंड, नो, लव, हेट, लाइक, विश, वांट, फॉरगेट, रिमेंबर, डाउट, रिकॉग्नाइज एटसेट्रा इत्यादि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं। इन क्रियाओं का यूज इंग फॉर्म में कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। बच्चे ध्यान देना, इन क्रियाओं का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। मीन्स कुछ चीजें हैं आपको मैं बता देता हूं। देखिए बच्चे, थिंकिंग, फील और टेस्ट, कहा गया टेस्ट, ये रहा टेस्ट। बच्चे ये क्रिया है, इनका प्रयोग आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी, दोनों में कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होता है बच्चों। लेकिन इसके अलावा जो क्रियाएं आपके पास दी हैं, इनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है, इनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस में ना करके सिंपल प्रेजेंट के रूप में किया जाता है। जैसे देखें, मैं बताता हूं आपको, मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं, तो देखना जरा बच्चे कैसे बनेगा, आई एम लविंग, आई एम लविंग यू। अगर आप एज ए रूल देखें तो ऐसे ही बनना चाहिए, अगर आप कॉन्टिन्यूस में बना रहे हैं तो ऐसे बन जाए। बच्चे गलत होता है, ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, बोले गलत हो जाएगा। इसका सही क्या बनेगा, आई लव यू, क्या बनेगा बच्चों, आई लव यू, आई लव यू, ये इसका सेंटेंस सही होता है। आई एम लविंग यू ये बिल्कुल गलत माना जाता है सेंटेंस, क्योंकि लव का प्रयोग कॉन्टिन्यूस में नहीं किया जाता है, इसको इंडेफिनिट में करते हैं बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। इसको देखें आप, इसका देखें, ये बिल्कुल सही है आपका, ये आपका सही हो गया। वह तुम्हें जान रही है, तो क्या बनेगा, सी इज नोविंग, सी इज नोविंग यू, ऐसे ही बनेगा एज ए रूल। लेकिन बच्चों ये गलत होता है, नोविंग यू गलत होता है, इसको कहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना पड़ता है, तो क्या बनेगा, सी नोज, सी नोज यू, ये सही है, ये सही है बिल्कुल, ठीक है ना। इसको कहा है इंडेफिनिट में यूज करना है आपको क्रिया को। इस प्रकार की क्रिया हैं जिनको कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं, इनको कहाँ ले जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं। मैं तुम्हें समझ रहा हूं, तो कैसे बनेगा, बोले आई एम अंडरस्टैंडिंग यू। नियम के अनुसार ऐसा बनना चाहिए, लेकिन गलत होता है बच्चों, ये सेंटेंस गलत होता है। इसका सही रूप कैसा होता है, आई अंडरस्टैंड यू, ये सही होता है बच्चों। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये सारी चीजें आपको समझ में आई? मैंने कोशिश किया है आपको बहुत अच्छे से समझाने का, फिर भी अगर कोई इसमें कमी रह गई तो मैं इसको आगे करता जाऊंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं चार्ट ऑफ प्रोनाउंस लेकर आऊँगा, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इसके बाद मैं प्रेजेंट परफेक्ट में जाऊँगा। इसी के साथ बच्चों मैं विदा लेता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।